हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। आज हम पढ़ने वाले हैं चर्चित राष्ट्रीय महिलाओं के बारे में। ये करंट अफेयर की सीरीज़ में हमारा पहला वीडियो है, जिससे हमेशा एसएससी जीडी हो या कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एक या दो क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं। जितनी भी नियुक्तियां हमारे 2020-21 में हुई हैं, वो भी महिलाओं की, हम उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप उनको अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले है सोमा मंडल। सोमा मंडल पहली महिला चेयरमैन है। ये सेल की पहली महिला चेयरमैन है। सेल ये नवरत्न कंपनी है या महारत्न कंपनी बोलते हैं हम इनको, ठीक है। तो इसकी पहली महिला चेयरमैन बनी है सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली पहली महिला। ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और इसमें ये पूछा भी जाता है जब भी कोई काम पहला होता है देश का, जैसे देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली, ठीक है, कौन से राज्य की बनी थी, कौन से क्षेत्र में थी, ठीक है। तो ये है हमारी राजेंद्रन, ठीक है। देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आप याद रखेंगे, ठीक। एक बार को सोमा मंडल आपके याद रहे ना रहे, लेकिन आर्या राजेंद्रन आपको याद रहनी चाहिए। ये देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला है। नेक्स्ट है हमारा रेखा एम मेनन। रेखा एम मेनन है, ये पहली महिला अध्यक्ष है नेस्कॉम की। किसकी है? नेस्कॉम की। तो अब तक जो हमने तीन पढ़ी हैं, हम उनको एक बार रिवाइज करेंगे। सेल की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी? सोमा मंडल। देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला है आर्या राजेंद्रन, ये केरल राज्य की थी, ठीक है। तो देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला कौन? आर्या राजेंद्रन। नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष रेखा एम मेनन, ठीक है। एक तो हमने जो इम्पोर्टेंट बताया था वो बताया आर्या राजेंद्रन, और एक दूसरा है भारत की सबसे युवा महिला पायलट। ये क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं जीडी में या यूपी पुलिस में या किसी भी वनडे एग्जाम में, कि भारत की सबसे युवा महिला पायलट का नाम बताओ, या देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला का नाम बताइए, ठीक है। तो देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला कौन? आर्या राजेंद्रन, ठीक है। और भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी आयशा अजीज़। तो ये आर्या राजेंद्रन और आयशा अजीज़ दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, इन दोनों को आप अच्छे से याद करना। नेक्स्ट है हमारा माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला, ठीक है। ये अन्नपूर्णा, ये माउंट हमारा जो पर्वत है उसका नाम है माउंट अन्नपूर्णा। इसको फतेह करने वाली पहली महिला है प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट है हमारा अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला, यानी तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला, ये है श्रीषा बांदला। ये जो आगे है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ये है, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड राज्य की बनी महिला, वो बनी है सृष्टि गोस्वामी। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक दिन के लिए किसी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, एक दिन के लिए किसी को हमने प्रधानमंत्री का पद या कोई भी पद दे दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये है मुख्यमंत्री पद के लिए एक दिन के लिए इनको पद मिला था सृष्टि गोस्वामी को। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सोमा मंडल, ठीक है। उसके बाद जो हमने इम्पोर्टेंट सीरीज में पढ़ी वो थी सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला कौन थी? वो थी आर्या राजेंद्रन। उसके बाद हमने एक और इम्पोर्टेंट बताई थी आयशा अजीज़, कौन? भारत की सबसे युवा महिला पायलट। और एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने वाली उत्तराखंड राज्य की जो महिला थी वो थी सृष्टि गोस्वामी। फिर है हमारा सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल। ओएनजीसी की ये पूछा जा सकता है कि ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, क्योंकि ये भी महारत्न कंपनी है हमारी। तो ये है अलका मित्तल। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी? ये पूछा भी गया है लास्ट, शायद पीछे किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था शांति श्री पंडित का। तो ये जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी है पूजा देवी, ठीक। नेक्स्ट है हमारा भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट। एक हमने अभी क्या पढ़ी थी? आयशा अजीज़ के बारे में जो पढ़ा था वो क्या थी? आयशा अजीज़ थी भारत की सबसे युवा महिला पायलट, ठीक है। इन तीनों में डिफरेंस रखना है। फिर है हमारी लड़ाकू विमान पायलट। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन है? भावना कांत। ये तो अब तक पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, भावना कांत। सबसे युवा पायलट आयशा अजीज़। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट भावना कांत।
बस चालक जो थी जम्मू कश्मीर की पहली महिला, वो पूजा देवी बनी है। और एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है एक एम वीरा लक्ष्मी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। अब देखो, एक तो है हमारा लड़ाकू विमान पायलट, तो ये है हमारी भावना कांत। लड़ाकू विमान पायलट कौन है? भावना कांत, जो पहली महिला है। भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी? वो बनी आयशा अजीज़। फिर हमारा इसी में एक क्वेश्चन आता है, फाइटर पायलट पहली महिला। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी शिवांगी सिंह। तीनों क्वेश्चंस में से कोई सा ना कोई सा क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। अगर सेट 3 बनते तो तीनों सेट में एक एक क्वेश्चन ये जरूर मिल जाता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे युवा महिला पायलट कौन है? आयशा अजीज़। पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन है? भावना कांत। पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? शिवांगी सिंह। नेक्स्ट है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट है, भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है ज्योति शर्मा। भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है ज्योति शर्मा। और नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है शिवांगी जोशी। अभी हमने एक शिवांगी नाम और पढ़ा था, शिवांगी सिंह और शिवांगी जोशी। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो पहली फाइटर पायलट है वो शिवांगी सिंह है, और नौसेना की पहली महिला पायलट है वो शिवांगी जोशी है। तो दोनों को हमको डिफरेंस करके पढ़ना है। आयशा अजीज सबसे युवा महिला पायलट, शिवांगी सिंह पहली महिला फाइटर पायलट। ठीक है, और इससे पहले हमने पढ़ा, ये है नौसेना की पहली महिला पायलट, ये शिवांगी जोशी। और भावना कांत कौन थी? लड़ाकू विमान पायलट। ठीक, सबसे युवा सांसद, सबसे युवा सांसद बनी है चंद्राणी मुर्मू। और हमने सबसे युवा मेयर पढ़ी थी, क्या थी? आर्या राजेंद्रन। ठीक, तो आर्या राजेंद्रन को याद रखना है। सबसे युवा मेयर, सबसे युवा सांसद चंद्राणी मुर्मू को याद रखना है। नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी जोशी को याद रखना है। भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी ज्योति शर्मा। जो भी पहला होता है वो हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये है गौरी सावंत। ये क्वेश्चन भी पूछा है कई बार कि देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन बनी है? ट्रांसजेंडर है तो इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। मेल या फीमेल नहीं है तो दिक्कत है ना, ये कि जो पहले ट्रांसजेंडर है तो इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। गौरी सावंत हैं। ठीक है, फिर है हमारा हिना जायसवाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर, फ्लाइट इंजीनियर है हमारी ये हिना जायसवाल। और पहली महिला फ्लाइट कमांडर है सालिजा धामी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट महिलाएं हैं हमने उसको डिस्कस कराया। नेक्स्ट वीडियो में हम 2021 में जितने भी चक्रवात आए हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय चर्चित महिलाएं राष्ट्रीय थी। अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। और ऐसे ही हम हर वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।